भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, जब मैं अपने ही संबंधियों को मारने से उत्पन्न पाप देख रहा हूं, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? मेरे मन में बहुत गहरी दुविधा है। मैं धर्म के मार्ग को नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा चित्त भ्रमित हो गया है। मैं आपसे शिष्य के रूप में मार्गदर्शन मांगता हूं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताना पसंद करूंगा, लेकिन अपने ही गुरुजनों को मारकर सुख प्राप्त करूं, यह मुझे स्वीकार नहीं। मैं यह नहीं जानता कि हमें क्या करना चाहिए, युद्ध करके जीतना या त्याग देना। हे कृष्ण, मैं अत्यंत दुख और मोह में डूब गया हूं। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम इस समय दुख में डूबकर कायरता की बात कर रहे हो, जो एक योद्धा को शोभा नहीं देती। यह निर्बलता, मोह और विषाद तुम्हारे लिए अनुचित है। इसे त्याग दो और उठो, वीर बनो। जिस आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती, उस आत्मा के लिए तू क्यों शोक करता है? आत्मा जन्म नहीं लेती, न मरती है। वो कभी पैदा नहीं हुई, न कभी मरेगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। तू अनिवार्य सत्य पर शोक क्यों करता है? समझदार व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करता है, न मृतकों के लिए। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। ज्ञानी इसमें विचलित नहीं होते। सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते हैं, इसलिए धैर्य रख और उन्हें सहन कर। जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। जो असत्य, नाशवान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य, शाश्वत है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। ये तत्वज्ञानियों ने जाना है। यह अध्याय गहराई से आत्मा और धर्म का रहस्य समझाता है। अगले भाग में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और कर्तव्य का महत्व बताएंगे। दोस्तों, अगर आप पूरी भगवद गीता सुनना और पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगले अध्याय की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।